हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नए साल से पहले 1910 युवाओं को बड़ी सौगात। सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया। लंबे इंतजार और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच से 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक परीक्षा सीजीएल परीक्षा के तहत विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। चयनित पदों में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 239, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170, अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो के 178, कन्या सचिवालय सहायक के 288 और प्लानिंग असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं। कुल मिलाकर 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार के पहले साल में ही हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए 9,000 से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया है। मैया सम्मान योजना का हाल बेहाल। 50 वर्ष उम्र पूरा कर चुकी 1,34,000 लाभुक हटी पर 18+1 भी नहीं जुटी। मैया सम्मान योजना में एंट्री का गेट पिछले 11 महीनों से बंद है, लेकिन एग्जिट यानी कि बाहर का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। स्थिति यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम स्वतः पोर्टल से हट रहा है, जबकि 18 वर्ष की नई पात्र महिलाएं योजना से जुड़ नहीं पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने न्यूनतम 8,000 से लेकर अधिकतम 20,000 तक नाम कट रहे हैं। बीते 11 महीने में सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण 1,33,776 लाभुकों के नाम हट चुके हैं। वहीं राज्य भर में अब भी करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित हैं, जिन्हें पोर्टल पर जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का जवाब है कि पोर्टल खराब है, लेकिन जानकारों का दावा है कि नए लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना की पात्र हैं, लेकिन हकीकत में केवल बाहर का रास्ता खुला है, जिससे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नए साल से पहले रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर। नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंगलवार की रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी राकेश रंजन के सख्त निर्देश पर यह व्यापक अभियान जिले के विभिन्न हिस्सों में चलाया गया, जिसकी कमान अलग अलग क्षेत्रों के डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारियों ने संभाली। पुलिस ने मुख्य रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा। शहर के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट के आसपास भी वाहन जांच की गई। इसके अलावा प्रमुख सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को नए साल के जश्न के दौरान रोका जा सके। नए साल के स्वागत के लिए पूरे रांची में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। साथ ही साल के अंतिम दिनों में पिकनिक स्पॉटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी राकेश रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के सभी पिकनिक स्पॉटों पर सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से अलर्ट रहे। साथ ही शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटलों में भी सुरक्षा व्यवस्था की विशेष निगरानी की जाए। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जनवरी 2026 में होगी आयोजित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर अहम सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा नियमित एवं बैकलॉग दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, एडमिट कार्ड एवं अन्य जो आवश्यक जानकारियां समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें।
सीएम हेमंत सोरेन ने 1910 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। मैया सम्मान योजना के बारे में कही यह बात। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल के तहत चयनित 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा से युवाओं को नौकरी और रोजगार देना रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद आज हजारों परिवारों के सपनों को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाली महिलाओं से मैया सम्मान योजना को लेकर अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल गई है उन्हें स्वेच्छा से इस योजना का त्याग कर देना चाहिए ताकि इसका लाभ उन महिलाओं तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इससे योजना का उद्देश्य और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया और युवाओं को नौकरी देने के रास्ते में बार बार बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन सरकार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो वर्षों से लंबित भर्तियां भी पूरी की जा सकती है। झारखंड में सर्दी का प्रकोप। गुमला का न्यूनतम पारा 2.4 व रांची 5.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। झारखंड में सर्दी पूरे सबाब पर है। 8 जिलों का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गुमला में सबसे कम न्यूनतम पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रांची का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज 31 दिसंबर को राज्य के 12 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। यह वृद्धि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, वहीं 1 जनवरी को अधिकतम 25 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस, 2 जनवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 3 जनवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। धनबाद के कतरास बाजार डकैती का कुछ ही घंटों में खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। रेलवे लाइन के रास्ते भाग रहे थे बदमाश। धनबाद पुलिस ने जिले के चर्चित कतरास बाजार डकैती कांड का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूटे गए भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को बताया कि कतरास बाजार के खेतान जो है टावर कॉम्प्लेक्स स्थित जो विश्वेश्वरलाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में सोमवार की रात हुई डकैती के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने जोगता थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी के दौरान उनके पास से सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, सिक्के, बिछिया और पायल सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और एसडीपीओ बाघमारा पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस डकैती में लगभग 20 से 22 किलोग्राम चांदी और करीब 400 ग्राम सोने के आभूषण लूटे गए थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तदासा मिश्रा डीजीपी पद पर नियुक्त। झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस तदासा मिश्रा को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। अभी वह प्रभारी डीजीपी थी। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक तदासा मिश्रा को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के संशोधित प्रावधान के तहत किया गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड ने पुलिस प्रमुख के चयन व नियुक्ति के लिए 8 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। उसी आदेश के तहत तदासा मिश्रा की नियुक्ति डीजीपी के पद पर की गई है। वह अगले 2 साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी। गुमला कार्तिक यात्रा में राष्ट्रपति का भावुक संदेश। 140 करोड़ देशवासियों को बताया परिवार, कहा बहन या माता बनकर रहना चाहती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम सह कार्तिक यात्रा कार्यक्रम में कहा है कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है और वह इस विशाल परिवार की जनजातीय समुदाय की बेटी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमाता कहलाने का गौरव अभी नहीं आया है, वह लोगों की बहन या माता बनकर रहना ज्यादा पसंद करेंगी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में
जनजातीय और शदान समुदाय के संगम को विशेष बताया और अपनापन महसूस करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला यह क्षेत्र नदियों, पहाड़ों और जंगलों के साथ देश की प्राचीन परंपराओं का साक्षी रहा है। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा है कि उन्हें 6 वर्षों तक राज्य और समाज की सेवा करने का अवसर मिला, जो उनके लिए सौभाग्य की बात रही। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मभूमि में आना उनके लिए तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, नए तिथियां जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल में आंशिक बदलाव किया है। बोर्ड के अनुसार 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं अब निर्धारित तिथि पर नहीं होंगी और इन्हें नई तारीखों पर आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं के अलावा बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 10 की वह परीक्षा जो पहले 3 मार्च 2026 को होनी थी, अब 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएंगी। वही कक्षा 12वीं की 3 मार्च वाली परीक्षा को आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। कुर्मी अधिकार महारैली 22 फरवरी को रांची के प्रभात तारा मैदान में करने का ऐलान। आगामी 22 फरवरी को कुर्मी अधिकार महारैली प्रभात तारा मैदान में करने का ऐलान किया गया है। इसमें करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यह जानकारी रांची प्रेस क्लब में बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की प्रेस वार्ता में मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को झारखंड में रेल टेका किया गया, लेकिन केंद्र ने आश्वासन देकर इसे स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पेशा को कैबिनेट से पास कराया है, जिसका कुर्मी समाज ने स्वागत किया। उन्होंने कुर्मी की 22वीं प्रथा को शामिल करने के बाद ही हाउस में लाने की मांग की। धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव से तीसरी मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम। धनबाद के केंदुआडी इलाके में लगातार जहरीली गैस के रिसाव से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। 40 वर्षीय सुरेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत के बाद मंगलवार को गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने एसएनएमसीएच से 100 पहुंचते ही धनबाद करकेंद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। केंदुआडी थाने के सामने 100 को एम्बुलेंस से उतारकर सड़क पर रखकर लोगों ने यातायात ठप कर दिया। स्थानीय निवासी कृष्णा राउत ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 सप्ताह पहले ही ग्रामीणों ने आग्रह किया था कि नया धोड़ा इलाके में गैस का स्तर खतरनाक सीमा पार कर चुका है। वहां बोरहोल कर नाइट्रोजन फिलिंग की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि बीसीसीएल द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब बीसीसीएल के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। वही ग्रामीण मुआवजा व सुरक्षा के ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। वही पुट के सीईओ विकास आनंद ने कहा है कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू कार्य और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि स्थिति को सामान्य बताया जा रहा था, बावजूद इसके तीसरी मौत की घटना का सामने आना जांच का विषय है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। फर्जी कस्टमर केयर कर्मी बनकर लोगों से करते थे धोखाधड़ी, 10 सिम कार्ड भी बरामद। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना गिरिडीह की टीम ने गांडे थाना क्षेत्र के कछेल ग्राम स्थित तेलखरी जंगल के पास छापेमारी की। इस कार्रवाई में फर्जी कस्टमर केयर बनकर साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खुर्शीद अंसारी 25 वर्षीय निवासी धरलेटो थाना गांडे जिला गिरिडीह, वही आलमगीर अंसारी 25 वर्षीय निवासी चेतनारी थाना पथरोल जिला देवघर और मोहम्मद सराफत अंसारी 25 वर्षीय निवासी पिंडरी थाना सारठ जिला देवघर के रूप में हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, 2 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस बरामद की गई है।
धनबाद, रांची, कोडरमा में एसीबी का एक्शन। टाटा मोटर्स के 3 शोरूम पर एक साथ रेड। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार देर शाम धनबाद, रांची और कोडरमा में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई तीनों जिलों में संचालित टाटा मोटर्स के शोरूम में की गई, जहां बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर एजेंसी को गंभीर संदेह है। एसीबी सूत्रों के अनुसार धनबाद, रांची और कोडरमा में चल रहे टाटा मोटर्स शोरूम के मालिक और डायरेक्टर स्निग्धा सिंह आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में आरोपी है और फिलहाल एसीबी की नजरों में फरार चल रही है। एजेंसी को पुख्ता जानकारी मिली है कि इन शोरूम में करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निवेश की राशि कहां से आई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। इस संबंध में जरूरी दस्तावेज और जानकारी एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस वजह से जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। कोडरमा में नदी किनारे से बालक का छत विछत शव बरामद। 13 दिसंबर से था लापता। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के झरगोबाद में बीते 13 दिसंबर से लापता 3 वर्षीय बच्चे सैफ अली का शव छत विछत अवस्था में बरामद किया गया है। 13 दिसंबर की संध्या करीब 4 बजे घर से कुछ ही दूरी से शमशेर आलम का 3 वर्षीय पुत्र सैफ अली अचानक से लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका था, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने जयनगर थाने में बच्चे की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। इधर बच्चे खोजबीन को लेकर एसपी अनुदीप सिंह ने मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की, जो बच्चे की खोजबीन कर रही थी। इसी बीच मंगलवार को झरगोबाद की कुछ महिलाएं गांव से सटे नदी किनारे लकड़ियां चुनने गई हुई थी, जहां उन्हें एक बच्चे का खोपड़ी दिखाई दिया, जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इधर महिलाओं का शोर सुनकर ग्रामीणों और सैफ अली के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां खोपड़ी के पास से बरामद कपड़े से लापता सैफ की शिनाख्त की गई। इधर लापता सैफ का शव बरामद होने की खबर सुनकर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी किनारे इकट्ठा हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह भी जो है मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। सीएम हेमंत से मिली पहली ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर सविता कश्यप। सोरेन ने प्रोत्साहन राशि सौंपकर बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में IIIT रांची में चयनित आदिवासी छात्रा सविता कश्यप ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें पीएचडी में चयनित होने पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार की ओर से सविता कश्यप को पीएचडी के लिए पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक उनके परिजन को सौंपा गया। सविता कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह डुंगरी टोली अरगोड़ा रांची की निवासी है और फिलहाल मधुकम स्थित अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि 24 वर्ष की उम्र में IIIT रांची में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए चयनित होकर वह आदिवासी समुदाय की सबसे कम उम्र की अभ्यर्थी बनी है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह टेक्निकल फील्ड में पहली जो है ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर है और IEEE जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना जो है नोबेल रिसर्च वर्क प्रस्तुत कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि वे पूरे मन से आगे की पढ़ाई और शोध कार्य जारी रखें। राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। पेशा कानून की मूल भावना के खिलाफ राज्य सरकार की नियमावली। रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पेशा अधिनियम से जुड़ी नियमावली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सरकार की यह नियमावली पेशा कानून 1996 के प्रावधानों और उसकी मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैबिनेट स्तर पर बनाई गई यह नियमावली आदिवासी समाज को सशक्त करने के बजाय आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। रघुवर दास ने कहा है कि पेशा अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि ग्राम सभा का गठन आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रूढ़ियों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और भूमि जैसे समुदायों में परंपरागत ग्राम प्रधानों की स्पष्ट व्यवस्था रही है, लेकिन राज्य सरकार की नियमावली में इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को नजरअंदाज किया गया है। जश्न मनाएं पर खलल ना डाले, वरना नए साल की पहली सुबह हाजत में बीतेगी। धनबाद एसएसपी। धनबाद का पुलिस प्रशासन नए साल की सुरक्षा तैयारियों में जुटा है। एसएसपी प्रभात कुमार ने हुड़दंगियों और कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने युवाओं व जश्न मनाने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपके नए साल की शुरुआत थाने की हाजत से हो। उल्लास के नाम पर हुड़दंग और कानून का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के
खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिले के प्रमुख पिकनिक स्थलों जैसे कि मैथन डैम, पंचित डैम व अन्य जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी भीड़ भाड़ वाले पिकनिक स्पॉट पर मजिस्ट्रेट के साथ विशेष पुलिस बल की तैनाती रहेगी। डैमों व झील पर गोताखोर भी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तत्काल रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जलाशयों के किनारे सेल्फी लेने और गहराई में जाने से बचे। वहीं इस बीच एसएसपी ने मंगलवार को धनबाद थाना परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों और नए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता से जुड़ाव में निहित राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राउरे मन के जोहार से अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता से जुड़ाव में ही निहित है। झारखंड के लोग अत्यंत परिश्रमी हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सक्रिय काम कर रही हैं। राज्यपाल मंगलवार को गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम शाह कार्तिक जत्रा शाह समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 को मैंने झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद आमजनों से व्यापक संवाद स्थापित किया। विकास योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गिरिडीह के सरिया में भी ज्वेलरी दुकान का शटर काट लाखों के जेवर ले उड़े चोर। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी बाजार में सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात चोरों ने रानी ज्वेलर्स नामक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया और लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान मुख्य सड़क पर स्थित है। बावजूद इसके चोरों ने इतनी बारीकी से घटना को अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। दुकान मालिक ने बताया है कि वह रोज की तरह सोमवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर कटा हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। यह देख उनके होश उड़ गए। दुकानदार ने घटना की जानकारी तुरंत सरिया थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान हो सके। इस वारदात से चिचाकी बाजार के व्यवसायियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। धनबाद में बिग बाजार के समीप नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। धनबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से धनबाद नगर निगम ने मंगलवार को सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बिग बाजार के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों व ठेले खोमचे को हटाया गया। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सरायढेला थाना के पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात रहे। पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और यातायात को भी नियंत्रित ढंग से संचालित किया गया। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अभियान एक दिवसीय नहीं बल्कि लगातार चलने वाली कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरना धर्मावलंबियों की तीर्थ यात्रा 23 जनवरी को जुटेंगे 7 राज्यों के आदिवासी। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत अनुबंधित की ओर से 23 जनवरी को सिरास्तिता तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है। कोकड़ू लता की पूजा अर्चना की जाएगी, जहां पर 7 राज्यों असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली से हजारों सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। इस संबंध में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सचिव जलेश्वर उरांव ने बताया कि 23 जनवरी को रांची से सिरास्तिता के लिए रवाना होंगे। करीब 2000 आदिवासी परिवार अपने पारंपरिक वेशभूषा में बसों के द्वारा जाएंगे। वही संगठन सचिव गयाना कच्छप ने बताया कि गुमला में सरना धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल सिरास्तिता नाले हैं। यहां पर हर साल लाखों आदिवासी एक मंच पर जुटेंगे। इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सिरास्तिता में सुबह 9 बजे पहान द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। सामुदायिक रूप से सरना प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद सभी आदिवासी सरना के लोग पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। भाजपा का सरिया में लाठी मार्च। पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा स्थल पर चबूतरे को तोड़ने पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत केसवारी चौक पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने को लेकर उपजा विवाद गर्मा गया है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरिया बाजार से अनुमंडल कार्यालय तक विशाल लाठी मार्च निकाला। यह मार्च प्रतिमा स्थापना के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को तोड़े जाने के विरोध में किया गया। भाजपा का आरोप है कि 25 दिसंबर को माल्यार्पण के दौरान प्रशासन ने रोक लगाई थी। इसके बाद देर रात प्रतिमा स्थापना के लिए बनाए जा रहे चबूतरे गोलंबर को तोड़ दिया गया।
पार्टी ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक, तानाशाहीपूर्ण और भारत रत्न के सम्मान पर सीधा हमला करार दिया। मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सरिया प्रशासन हाय हाय और सरिया प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कचरा यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 7 दिन में भुगतान का नोटिस। रांची शहर के नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रांची नगर निगम प्रशासन के निर्देश पर ऐसे 100 प्रमुख डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अनुसार निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, होटल, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य है। वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में कचरा यूजर चार्ज की वसूली जो है चयनित एजेंसी मेसर्स जो है नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। नोटिस में बकायेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें। तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों के खिलाफ झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सेल बोकारो हाफ मैराथन 1 फरवरी को बीएसएल करेगा आयोजन। पंजीकरण 20 जनवरी तक मैराथन स्टेडियम से होगी शुरू। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल द्वारा 1 फरवरी 2026 को सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मंगलवार को बोकारो इस्पात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई। मैराथन बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम सेक्टर 4 से शुरू होगी। प्रेस वार्ता में मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवा कुंदन कुमार, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर मणिकांत धन, फाइनेंस विभाग के किशन चंद, डिप्टी मैनेजर अंजनी कुमार और सीनियर मैनेजर अभिनव शंकर उपस्थित थे। इस मैराथन में 21.2 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की ओपन रन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए 2 किलोमीटर की विशेष दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम आवास के आदिवासी लाभुकों के साथ धोखा, ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और बिचौलिया पर लगाया आरोप। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत के तिलोपाड़ा और पहाड़पुर गांव के संथाल आदिवासी ग्रामीणों को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्वीकृत हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास निर्माण का कार्य पंचायत सचिव और एक बिचौलिया द्वारा कराया गया। दोनों की मिलीभगत से लाभुकों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनका मकान पूरी तरह से बनाकर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की पूरी राशि निकाल ली गई, लेकिन मकान का निर्माण केवल लिंटल तक ही किया गया और उसके बाद काम रोक दिया गया। जब प्रखंड कार्यालय की ओर से लाभुकों को आवास निर्माण जो पूरा करने को लेकर नोटिस भेजा गया, तब बिचौलिया ने एक बार फिर मकान पूरा कर देने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद कई साल बीत जाने के बाद भी मकानों की छत की ढलाई नहीं कराई गई। जब लाभुक अपने अधूरे मकान की समस्या लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि कागजों में उनका आवास पूर्ण दिखाया गया है। यह जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों को गहरा झटका लगा। इसके बाद सभी लाभुक पंचायत सचिव और बिचौलिया के खिलाफ शिकायत लेकर पाकुड़ उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे। लाभुकों की मांग है कि उनके अधूरे मकानों को छत तक पूरा कराया जाए और इस मामले में दोषी बिचौलिया व पंचायत सचिव पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दुमका में बालक का शव छत विक्षत अवस्था में बरामद, 10 दिन से था लापता। दुमका जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के भतुरडियाबी पंचायत के सारमी गांव की पहाड़ी के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार को 10 दिन से लापता 5 वर्षीय बालक हार्दिक कुमार राय का शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर भारी संख्या में ग्रामीण दोषी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मौके पर जमा हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। इधर बालक के पिता बाबूलाल राय के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सारमी गांव के बाबूलाल राय का 5 वर्षीय पुत्र हार्दिक कुमार राय 10 दिन पहले 21 दिसंबर की दोपहर 3 बजे घर के पास खेलने के दौरान गायब हो गया था। परिवार वालों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। 22 दिसंबर को बाबूलाल राय ने रामगढ़ थाना में बेटे के गुम होने की जानकारी दी थी।
अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे हॉस्टल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मंगलवार को धनबाद के जगजीवन नगर मैदान में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। संबोधन के दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके सिद्धांतों को लेकर बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है। उनका व्यक्तित्व ऐसी त्रिवेणी थी जिसमें राजनीतिक ईमानदारी, साहित्य की संवेदनशीलता और राष्ट्रवाद की भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मुद्रा योजना से जोड़कर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ के बजट से झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है और इसमें कार्य भी शुरू हो रही है। मंत्री ने कहा कि झारखंड में भी ऐसे 7 हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं, जिसका लक्ष्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। देवघर में 9 वर्ष से पहले उत्पाद विभाग का छापा, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। देवघर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने नए साल के आगमन से पहले जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। सारवा थाना क्षेत्र के लखनगढ़िया मोड़ व तिरुगडी में हुई छापामारी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान 8.82 लीटर अंग्रेजी शराब, 25.65 लीटर बियर, 12.6 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। टीम ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य कारोबारी ब्रह्मदेव यादव भागने में सफल रहा। पलामू में धान खरीद का हाल बेहाल, कई जगह क्रय केंद्र बंद, खरीदारी में तकनीकी खामियां, किसान परेशान। झारखंड राज्य सरकार ने 15 दिसंबर से पूरे राज्य में किसानों से धान खरीदारी की शुरुआत की है। पलामू जिले में 63 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों से धान की खरीदारी होनी है। राज्य सरकार ने पलामू से 3 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। शनिवार तक जिले में लक्ष्य का लगभग 76% धान की खरीदारी हो चुकी थी, लेकिन कई केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण खरीदारी ठप हो गई है। क्रय केंद्रों के उद्घाटन के बाद कई जगहों पर खरीदारी नहीं हो पा रही है। होशंगाबाद क्षेत्र में किसान सबसे अधिक परेशान हैं। होशंगाबाद व्यापार मंडल क्रय केंद्र पर उद्घाटन के बाद मात्र 3 किसानों से ही खरीदारी हुई है। इसके बाद केंद्र को आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, जिस कारण खरीदारी रुक गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कृष्ण बैठा ने कहा है कि आईडी पासवर्ड नहीं मिलने से किसानों से धान नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह पांकी क्षेत्र में एक क्रय केंद्र में स्टॉक भर जाने से खरीदारी नहीं हो सकी। कई केंद्रों ने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी पूरी कर ली है और गोदाम खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। जयाद्रेज के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान, राज्य भर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार। रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बोर्ड निगमों के पदाधिकारियों, अग्रणी मोर्चा संगठनों और विभागीय अध्यक्षों की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मनरेगा ड्राफ्ट कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य जयाद्रेज भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा मनरेगा को कमजोर या समाप्त किए जाने के कथित प्रयासों के खिलाफ रणनीति तय करना रहा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा के खिलाफ केंद्र सरकार के कदमों के विरोध में कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसके तहत 3 जनवरी 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका मोरहाबादी से पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो लोक भवन पहुंचकर एक बड़ी सभा में तब्दील होगी। गोड्डा में एसीएल राजमहल परियोजना में हुए गोलीकांड का उद्भेदन, 2 आरोपी गिरफ्तार। ललमटिया थाना क्षेत्र के एसीएल राजमहल परियोजना में दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लालगुटवा डंप साइट में फायरिंग एवं आगजनी करके अंजाम दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वही टीम घटना में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता की संभावना समेत अन्य सभी बिंदु पर भी गहराई से अनुसंधान कर रही है। देवघर उपायुक्त ने जरूरतमंदों को बांटा कंबल, ठंड से बचने की दी सलाह।
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए देर रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। उपायुक्त ने असहाय, भूमिहीन, दिव्यांग, रिक्शे वाली और फुटपाथ पर सो रहे जरूरतमंदों को कंबल बांटा। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और ठंड से लोगों को बचने की सलाह दी। जो लोग अस्वस्थ दिखे उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर इलाज की सलाह दी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने जिला प्रखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रात में वे अपने क्षेत्र का निरीक्षण करें। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, क्योंकि निरीक्षण करने वाले अधिकारी के पास उचित मात्रा में कंबल होने चाहिए जो वो जरूरतमंदों को दे सके और उन्हें रैन बसेरा में पहुंचाया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।